उसके काट खा जा ओ थोड़ा। वेलकम बैक फ्रेंड। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ मंदिरों की खास बात यह है कि जो भी प्रसाद हम लेंगे वो हमें वहीं पर ही ख़त्म करना होगा, ना हम उसे बांट सकते हैं ना ही उसे लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जा रही है मेरी मरीज, इसको यहाँ आकर ना इसको बुखार हो गया है इस पे बाहर आ रही बाहर। और हमें राजस्थान के रिंगस ज़िले में इस मंदिर में हम शाम होते होते पहुंच गए और हमें काफ़ी समय लगा यहाँ पर रात बिताने के लिए जगह ढूंढने में। और ये लड़की बतख से इतना डरती है, इतनी फट्टू है फट्टू। और एक कुत्ता ये बहुत फट्टू बोलता फट्टू। तो उसके काट खा जा। अच्छा और क्या कुत्ता वो है मैं हूँ। अगर कुत्ते ने तेरे को खाया तो उसे काट खा। जैसा कि अभी इन मंदिरों में दर्शन करने का सीज़न है ना, तो यहाँ पर जगह ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है फ्रेंड। यहाँ पर जगह मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिसको जहाँ जगह मिले वो वहीं पर ही अपना बिस्तर लगा लेता है। सो हमने भी लगा लिया और फिर हम घूमने निकले। तो यहाँ बाहर देखा तो इतने सारे बतख थे जो कि बहुत मतलब कि क्वैक क्वैक करते हुए इधर उधर घूम रहे थे। और मतलब कि हम बार बार वहाँ जा रहे थे तो ये थोड़ा सा डर के भी इधर उधर भाग रहे थे। मैं सोच रही थी मैं एक को पकड़ लूँ, पर ये बहुत स्पीड से भाग रहे थे तो मेरे तो हाथ में आए ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश करी पर मैं नाकामयाब ही रही। तो देख लीजिए फ्रेंड, हम मंदिर के बिल्कुल सामने वाली जो जगह रहती है हमने वहाँ पर अपना डेरा लगाया है। और हमारे जितने भी बस के पैसेंजर थे सब इसी तरफ हैं। और एक बहुत बड़ी जगह हमने घेर रखी है जिसमें हम सभी बस वाले आराम से मतलब कि बस के जो पैसेंजर है वो लेट जाएं, खा ले पी ले। और हाँ जी, यहाँ खाने में शाम को हमारे लिए बना पूरी और आलू की सब्ज़ी। और जो ये बेबी है, ये छोटा सा बच्चा है, इसने तो हमें मतलब कि बिल्कुल भी बोर नहीं होने दिया। सारी रात मतलब कि यही ही हमें परेशान करता रहा और हम इससे एंजॉय करते रहे। और बच्चे तो सभी क्यूट ही होते हैं। गांव में है ना सुबह बहुत जल्दी ही हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर है ना शहरों की तरह ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं हैं जो सूरज के प्रकाश को रोक लेती हैं। और मैं सच्ची बात बताऊँ ना तो फ्रेंड, मैं ना सारी रात मंदिर के अंदर वाले हिस्से में थी जहाँ पर मूर्ति वगैरह है, वहाँ वाले हिस्से में थी। क्योंकि यहाँ पर है ना फ़ोन चार्ज करने की भी बड़ी दिक्कत है और नेटवर्क की तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। तो मैं सारी रात मतलब कि अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए अंदर वाले हिस्से में थी और मेरे को मेरी फ़ोन की निगरानी करते हुए वहाँ पर टाइम बिताना पड़ा और चार्ज होने में भी टाइम लगता है। इसीलिए मैं मतलब कि सुबह 4 बजे या 5 बजे आकर सोई थी। और फिर वही है कि ऐसे मतलब कि अगर हम बाहर ऐसे फ़र्श पर कहीं सो रहे हो तो नींद भी नहीं आती है। तो ऐसे ही मुझे नींद भी आई तो मैं इसीलिए जल्दी ही उठ गई, मतलब एक तरह से सोई ही नहीं हूँ मैं, तो मैं जल्दी ही उठ गई। तो मैं आपको करवाती हूँ यहाँ के मंदिर के दर्शन। हालांकि जब मैं रात को मंदिर के अंदर थी तब भी मंदिर बिल्कुल खाली ही था, लेकिन सुबह होते होते ही ये मतलब भीड़ होने लगी क्योंकि लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए, इसीलिए। तो फ्रेंड्स, आप यहीं पर स्क्रीन पर जो चल रहा है आप इसी से ही आइडिया लगा लें और बस यहीं से ही आप रिंगस के भैरव का दर्शन कर सकते हैं। तो ये मतलब कि मैं अगर चाहती तो मैं रात को भी बना सकती थी, पर मेरा फ़ोन डेड था फ्रेंड। और देखिए हम कैसे मतलब कि यहाँ पर मतलब कि सभी इसी टाइप से ही सोते हैं। एक यही एक मौका है या टाइम है
जिस टाइम पर सभी बराबर हैं, यहाँ पर अमीर गरीब सभी इसी टाइप से ही हैं। और ये दो जो लोग हैं बैठे हुए आप दिख रहे हैं फ्रेंड, इनका पर्स और मोबाइल दोनों ही रात को निकल गया। कहाँ कैसे निकला कोई आइडिया नहीं है फ्रेंड इस चीज़ का, लेकिन अपने सामान की खुद निगरानी करनी बहुत ज़रूरी है। और फिर थोड़ी ही देर में ये देखिए इन लोगों को मतलब कि आते हुए देखा ना कलरफुल झंडे, तो ये बहुत अच्छे भी लग रहे थे। शायद कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। वैसे अगर हम इन मंदिरों में जाने की यात्रा को यात्रा ना कहकर जात्रा बोले या इन लोगों को जात्री बोले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जात देना ही कहते हैं इस चीज़ को हमारी राजस्थानी भाषा में। ये क्या बना रहे? मैक्रोनी, क्या बात है, सुबह सुबह ही मैक्रोनी खिलवा रहे हो नाश्ते में? वैसे जी पकौड़े। ये क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा बिल्कुल भी। चलो फिर चाय तो बनेगी ना, चाय तो पिलवाओ, बन रही है बस ठीक है भाई, चाय तो काम नहीं चलेगा वही बात। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी मतलब कि बसें वगैरह अपनी लेकर आते हैं ना, तो वो है ना अपने अपने हलवाई अपने साथ लाते हैं और यहीं पर ही मतलब कि क्योंकि खाना कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा ये किसी को भी पता नहीं होता, तो इसलिए सब अपना हलवाई अपने साथ लेकर आते हैं और यहीं पर ही मतलब खाना बनता है। और सुबह सुबह का सूरज भी इतना प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। सुबह होते होते रात को ये सब नहीं था, लेकिन सुबह होते होते पूरा अच्छे से मतलब कि मेला जैसे लगता है ना, वैसे वो सजना शुरू हो गया है। और देखो कितनी दुकानें, और ये देखिए इस टाइप के बैलून, ये तो खैर शहरों में भी मिल जाता है ऑलमोस्ट। ऐसे जो भी जितने भी चीज़ें हैं वो मिल ही जाती हैं यहाँ पर जो शहरों में होती हैं। गांव आजकल गांव कहाँ रह गए, आजकल शहर ही हो गए हैं। तो जी फ्रेंड चारों तरफ का मुआयना करके मैं आ गई हूँ अपने ग्रुप के पास जहाँ पर सब बैठे हुए हैं। और ये मैडम है जो उठने का ही नाम नहीं ले रही है, उसको सोना ही सोना है बस। शायद तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, ढीली है इसीलिए। और फिर मैंने किया मैक्रोनी का नाश्ता। मैक्रोनी का नाश्ता करना पड़ा फ्रेंड, क्योंकि हालांकि मैं खाती नहीं हूँ पर मुझे खाना पड़ा। क्या करें, मेरे लिए तो कोई स्पेशल बनाएगा नहीं ना, इसीलिए खाना पड़ा, क्या करें। और ये बच्चा, ये तो मतलब पूछो मत, इसने तो बस क्या बोलूँ परेशानी, ये ताला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है हमारे इस बैग का। इसको ये ताला बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गया। तो फ्रेंड नाश्ता वगैरह तो हो गया है और अब चलते हैं बस की तरफ। बस की तरफ जाएंगे कैसे, चप्पल तो टूट गई है क्योंकि रात को आई थी यहाँ बारिश, और बारिश में ये चप्पलें भीग गई है। बारिश में इसलिए भीगी क्योंकि इन्हीं चप्पलों को पहनकर मैं थोड़ा सा तफरी मारने गई थी ना, तो ये भीग गई हैं और ये सारी चप्पल निकल गई है, इनका सोल वगैरह जो भी है वो सब निकल गया है। अब ये चल नहीं सकती हैं, यहाँ पर मैं कहाँ से ढूंढूंगी मोची वगैरह, इस करके मैंने इसको यहीं छोड़ना मुनासिब समझा, क्योंकि बिल्कुल चप्पल का जो हिस्सा होता है वो सारा निकल गया है। चलते समय हमने एक बाबा के हाथ में पिटारा देखा जिसमें सांप था। ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने सांप को हाथ लगाया। हाँ, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है क्योंकि फ़ोन भानु के हाथ में था, क्योंकि वो डर गई थी इसलिए फ़ोन बंद कर दिया। यहाँ से जाने से पहले याद के तौर पर कुछ पिक्चर्स बनाई, कुछ वीडियोस बनाई और चल दिए हम अपने अगले पड़ाव की ओर।